नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी समेत समग्र वलसाड़ जिले में तेज बारिश के चलते सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वापी में तेज बारिश के चलते मार्केट विस्तार में लोगों की दुकानों में भरा पानी। कचिगांव में वापी के रिक्शा चालक की करंट लगने से हुई मौत के मामले में आदिवासी समाज ने दिया दमन कलेक्टर को ज्ञापन। टोरेंट पावर मृतक के परिवार को योग्य मुआवजा दे। वलसाड़ के कांजनहरी गांव में चल रही दारू की पार्टी में पुलिस का छापा। वलसाड़ सरपंच संघ के प्रमुख और ननकवाड़ा ग्राम पंचायत के डेप्यूटी सरपंच समेत 41 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले के सभी तहसीलों में सोमवार दोपहर के बाद अचानक बारिश ने तेज गति पकड़ते वापी, वलसाड़ और बिलाड़ के अंडरपास में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा था सामना। पूरा जनजीवन हुआ था अस्त व्यस्त। वलसाड़ जिले में सोमवार जल्द सुबह से बरसाती माहौल छाया हुआ दिखाई दिया था और पूरे दिन भर वापी, धर्मपुर, उमरगांव, पारडी जैसे तहसीलों में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें पारडी तहसील में सबसे ज़्यादा 3.8 इंच बारिश गिरी थी, तो वापी में भी 2 इंच बारिश गिरी थी। वलसाड़ में 1.32 इंच, उमरगांव में 2.8 इंच बारिश होते पूरे दिन पर माहौल ठंडा बना हुआ दिखाई दिया था। तो जिले में बिलाड़ अंडरपास, वापी अंडरपास, वलसाड़ अंडरपास, वापी गुंजन क्षेत्रों में, पारडी क्षेत्रों में, स्कूली मैदानों में और सोसाइटियों, मोहल्लों के मार्गों पर भी पानी भर गए थे। तो दूसरी ओर बिलाड़ रेलवे अंडर ब्रिज पर भी बरसाती पानी भर जाते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। दोपहर के बाद अचानक लगातार हो रही बारिश के चलते कई निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गए थे, जिसके चलते वाहन चालक दुविधाओं में फंस गए थे। वाहनों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफ़ी मशक्कत के बाद वाहनों को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए थे। बिलाड़ नाला जो हाईवे तक पहुंचाने का सिर्फ एक शॉर्टकट रास्ता हो, वाहन चालकों को घंटों तक घूमकर जाना पड़ रहा हो, जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त दिखाई दिया था। वापी तहसील में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सब्जी मंडी में आई हुई कई दुकानों में पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। थोड़ा सा बारिश ने सोमवार को दोपहर तक विराम लेने के बाद दोपहर के बाद तो अचानक तेज मूसलाधार बारिश की शुरुआत तो होते शाम तक समग्र वलसाड़ जिले में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया था। तो दूसरी ओर वलसाड़ जिले के वापी तहसील में तो मूसलाधार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। तो वापी की सब्जी मंडी में आई हुई कई दुकानों में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे, जिसके चलते दुकानदारों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। वहीं वाहन चालकों को पानी भर जाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साथ ही राहदारियों को पैदल चल के जाने में काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी और पूरा जनजीवन भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हुआ था। अट्ठाईस जून के रोज दमन कचिगांव क्लासिक इंडस्ट्रीज के पास जला क्षेत्र में रहते रिक्शा चालक की बिजली की जिंदा तार टूटने की वजह से हुई मौत को लेकर परिवार फिलहाल बेसहारा बना हो। मृतक के परिजनों को सहाय मिले और निजी वीज कंपनी टोरेंट पावर द्वारा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में सुधार लाने की मांग के साथ दमन जिला आदिवासी समाज और दमन जिला हड़पति समाज द्वारा दमन जिला समाहर्ता को सौंपा गया आवेदन पत्र। दमन के कचिगांव
क्लासिक इंडस्ट्रीज के पास 28 जून के रोज चला क्षेत्र में रहते रिक्शा चालक जो अपने परिवार में कमाने वाले वो ही थे, अपने मौत से बेखबर ऐसे हरीश भाई रतीलाल हड़पति पर बिजली का जिंदा तार टूटने से करंट लगते ही घटनास्थल पे ही रिक्शा चालक की मौत हुई थी। तो इस घटना के बाद टोरेंट वीज पावर सप्लाई करने वाली निजी कंपनी की लापरवाही की वजह से ये घटना घटित हुई हो, किसी निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके चलते मृतक हरीश भाई का परिवार आर्थिक परिस्थिति से फिलहाल गुजर रहा हो। सोमवार 4 जुलाई को संघ प्रदेश दमन के जिला समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर बताया गया कि दमन के कच्ची गांव में आई क्लासिक इंडस्ट्रीज के पास चला वापी के रिक्शा चालक हरीश भाई रतीलाल भाई हड़पति की बिजली के करंट से मौत हुई थी और ये घटना दमन बिजली विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति की व्यवस्था और संचालन जिनको सौंपा गया है, ऐसी निजी बिजली कंपनी टोरेंट बिजली पावर कंपनी लिमिटेड की लापरवाही से हुआ हो। एक निर्दोष रिक्शा चालक का परिवार निराधार हुआ है। तो इस दुखद घटना से व्यथित परिवार की वेदना को वाचा देकर पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से सहायता प्राप्त हो, उसके लिए श्री दमन जिला आदिवासी समाज प्रमुख धीरूभाई धोड़ी, दमन जिला हड़पति समाज दमन प्रमुख विष्णुभाई हड़पति के नेतृत्व में मृतक रिक्शा चालक हरीश भाई हड़पति के पीड़ित परिवार को साथ में रखकर संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली के दमन जिला समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर टोरेंट पावर द्वारा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए, जिससे आगे ऐसी कोई घटना का पुनरावर्तन न हो, ऐसी आशा व्यक्त कर आवेदन पत्र सौंपा गया था। आज जो आवेदनपत्र આપવામાં આવ્યું છે એ કલેક્ટર મેડમને આપવામાં આવ્યું છે, જે અમારે 28 તારીખના રોજ જે કચ્છી ગામની અંદર જે ઘટના થઈ, જે હરીશભાઈ રતીલાલભાઈ હડપતિનું જે અવસાન થયું છે જીવંત વીજ તાર પડવાથી, એ બાબતે અમે કલેક્ટર મેડમને મળવા આવ્યા છે। પીડિત પરિવાર પણ સાથે છે, આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ પણ સાથે છે બધા, અને કલેક્ટર મેડમે આશ્વાસન પણ આપ્યું છે કે ટોરેન્ટો કંપની સાથે એમની બેઠક કરશે ત્યારે, અને એ પરિવારને જે વળતર આપવામાં આવે એનો સહાય થાય કે એનું પરિવાર ગુજારણ કરી શકે એવી રીતે રજૂઆત પણ કરી, એના મેડમે સારો રિસ્પોન્સ પણ આપ્યો છે। આજના દિવસમાં સારું એનું પરિણામ આવશે। જે રિક્ષા ચાલક હરીશભાઈ હતા એ એકલા ઘર ચલાવતા હતા અને રિક્ષા ચલાવીને ગુજારણ કરતા હતા। તો આજે એ જ પરિવારના જે વડીલ છે એ નથી રહ્યા, તો એમનો પરિવારની આજે એટલી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે કે રોજનું કમાવાનું ખાવાનું હતું। તો આજે પરિવારને ટોરેન્ટો કંપની તરફથી અને સરકાર તરફથી એમને રાહત મળે, વળતર મળે અને એનું જીવન ગુજરાય એવું માંગ કરી છે। દમણ જિલ્લા કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે, જેમાં દમણ જિલ્લા આદિવાસી સમાજ, વાપી હડપતિ સમાજના લોકો અને જે અકસ્માત બન્યો છે એમના પરિવાર થકી અમે કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યા છે, જેમાં 28/6/2022ના રોજ કચ્છી ગામની અંદર એક રિક્ષા ચાલકના ઉપર જીવંત વીજ કરંટનો વાયર તૂટી પડતા તેમના ઘટના સ્થળ પર જ મોત થયું હતું। જે વ્યક્તિ આખા ઘરનો પરિવારને ભરપોષણ કરતો હતો રિક્ષા ચલાવીને, તે પરિવાર ઉપર આજે આપ ફાટી પડ્યો હોય એવું દુઃખ આવી પડ્યું છે। એ પરિવારને ચલાવવા માટે આજે કોઈ નથી, ઘરના મોભી વ્યક્તિ હતા। અમારો એક જ મકસદ છે કે સમાજ તરફથી અમે કલેક્ટર સાહેબનું ધ્યાન દોરવા માંગીએ છીએ અને માંગણી કરીએ છીએ કે આ પરિવારને આકસ્મિક જે બી કંઈ વળતર મળે, સરકાર તરફથી વળતર મળતું હોય એ આપવામાં આવે અને ટોરેન્ટો કંપની દ્વારા પણ એ પરિવારને વળતર મળે, કારણ કે આની અંદર દેખાઈ રહ્યું છે કે પાવર વિભાગની બેદરકારીના કારણે આ ઘટના ઘડી છે। તો આ પરિવારની પણ એ જ માંગ છે કે એમના પરિવારને ભરપોષણ કરવા માટે અત્યારે કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ આવકનું સાધન નથી, માટે કલેક્ટર સાહેબ, પ્રશાસકશ્રી જેઓ આ પરિવારને તત્કાલ કોઈ નાણાકીય વ્યવસ્થા ઊભી કરી આપવામાં આવે, એ જ અમારા આખા દમણ જિલ્લા આદિવાસી સમાજ અને વાપીના હડપતિ સમાજ અને એમના પરિવાર તરફથી અમે આજરોજ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। અગર વળતર નહીં આપવામાં આવશે તો અમે સમાજના આગેવાનો સાથે મળી ચર્ચા વિચારણા કરી આગળનું પગલું નક્કી કરવામાં આવશે। ચાહે અમે આંદોલન કરવા પડશે તો અમે આંદોલન કરવા માટે પણ તૈયાર છીએ। આજે અમારી સાથે હું દમણ જિલ્લા આદિવાસી સમાજના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખભાઈ હડપતિ સમાજના પ્રમુખ વિષ્ણુભાઈ, માજી प्रमुख विक्रमभाई हड़पति અને વાપીના પણ ભાઈઓ આવેલા છે, એમના પરિવાર છે, એમની સાથે અમે वलसाड़ के कांचनहरी गांव में चल रही शराब की महफिल के रंग में जिला एलसीबी पुलिस ने भंग डालकर वलसाड़ सरपंच संघ के प्रमुख सहित 41 लोगों को किया गिरफ्तार। लाखों के मुद्दामाल को किया कब्जे में।
गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद शराब की और कबाब की महफिल वलसाड़ के कांजणहरी गांव में चल रही थी। गांधी की गुजरात में शराब की एक बोतल लाने पर रोक है, वहीं वलसाड़ के भाजपा के नेताओं की महफिल में ये लाखों का शराब का जत्था कहां से आया था, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। वलसाड़ तहसील सरपंच संघ के प्रमुख और ननकवाड़ा गांव के सरपंच विनोद पटेल सहित डेप्यूटी सरपंच और सभ्य मिलाकर ननकवाड़ा गांव के 41 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों शराब कबाब की महफिल मनाते हुए पकड़ लिया था। वलसाड़ जिला एलसीबी पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर वलसाड़ के कांजणहरी गांव में एक बंगलों के पीछे चल रही शराब कबाब की महफिल में मौज मस्ती कर रहे 41 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जिसमें वलसाड़ के टोच के बिल्डरों के और भाजपा के नेताओं के पास में माने जाने वाले आई से वलसाड़ तहसील सरपंच संघ के प्रमुख विनोद भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही ननकवाड़ा गांव के डिप्टी सरपंच भी महफिल मना रहे थे। पुलिस ने महंगी कार और बाइकों को कब्जे में लेकर सभी को वलसाड़ रूरल पुलिस थाने में सौंपा गया था। वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक श्रीना मार्गदर्शन और सूचना हेठळ वलसाड़ जिला क्राइम ब्रांचना पुलिस इंस्पेक्टर जे.एन. गोस्वामी ने पीएसआई पनारा तथा તેમની टीम द्वारा कांजणहरी गामे बातमी आधारे रेड करता ત્યાં कुल 41 आरोपी पकड़ाયેલા છે, જેમાં જે આરોપી છે એમાં વિનોદભાઈ પટેલ જે નનકવાડા ગામના સરપંચ છે અને ધર્મેશભાઈ પટેલ જે ડેપ્યુટી સરપંચ છે અને મનીષભાઈ પટેલ જે પંચાયતના સભ્ય છે અને સાથે સાથે નનકવાડા ગામના અન્ય માણસો કાંજણહરી ગામે વરસાદ સારો પડવાના કારણે વિનોદભાઈએ કથા રાખેલી હતી અને ત્યારબાદ એક બધાને જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું, તેમાં આ દારૂની મહેફિલ માણતા પકડાયેલા છે અને દારૂની મહેફિલનો અને પ્રોહિબિશનનો જથ્થો પણ 15,000 જેટલી માત્રાનો મળી આવેલો છે, જેનો પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આ ગુનાના કામે વાહનો જે હતા તે પણ વાહનો કબજે કરવામાં આવેલા છે અને આરોપીની આગળ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। કુલ 41 આરોપીઓ પકડવામાં આવેલા છે અને આરોપીઓની હાલમાં મેડિકલ તપાસણીની કામગીરી ચાલુ છે અને ત્યારબાદ આગળની તપાસ કરવામાં આવનાર છે। संघ प्रदेश दमन पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर और एक ड्रग सप्लायर को किया गिरफ्तार। कुल 41.24 ग्राम एमडी ड्रग्स के मुद्दामाल को किया था कब्जे में। दमन के सभी प्रवेश द्वार और अन्य सरहदी रास्तों पर गैरकानूनी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा रात्रि को वाहन जांच शुरू की गई हो। 25 जून को देर रात पुलिस को मिली जानकारी पर डाबेल के किंग बार के पास बगैर नंबर प्लेट की सुजुकी बर्गमेंट स्ट्रीट बाइक पर 3 शख्स आ रहे हो। शंकास्पद होने की आशंका के चलते रोककर जांच करते सफेद कलर का पाउडर उनके पास से मिला था। पाउडर की जांच के लिए वलसाड़ एफएसएल की टीम को बुलाकर वलसाड़ भेजने पर यह पाउडर एमडी ड्रग्स होने का बाहर आते पुलिस ने 41.24 ग्राम के ड्रग्स को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों को नानी दमन कथिरिया धोबी तालाब के पास रहते 32 वर्षीय उमेश दिनेश पटेल उर्फे कनु, नानी दमन के खारीवाड़ के पास रहते मूल यूपी के निवासी 24 वर्षीय शिवम विपिन श्रीवास्तव उर्फे योगी और महाराष्ट्र मुंबई के 42 वर्षीय अली सुलेमान मंसूरी को गिरफ्तार कर मुद्दामाल को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर पुलिस ने 29 जून तक के रिमांड प्राप्त कर तीनों को सलाखों के पीछे डालकर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। दमन पुलिस द्वारा सीनियर ऑफिसरना मार्गदर्शन अनुसार अलग अलग प्रकारनी बाइक पेट्रोलिंग, बीट पुलिस पेट्रोलिंग, चेकपोस्ट ऊपर चेकिंग दरमियान एक इन्फॉर्मेशन મળેલી હતી કે કોઈ બે વ્યક્તિ છે જે નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સનો બિઝનેસ કરે છે અને એને એક વ્યક્તિ જે સપ્લાય કરવા માટે આવવાનો છે, જેથી કરીને દમણ પોલીસે અલગ અલગ ટીમ બનાવી અને એના ઉપર વોચ રાખતા એક ડાબેલમાં હનુમાન મંદિર છે જેની બાજુમાં એક મોટરસાઇકલ જે નંબર વગરની ત્યાં આવી તે દરમિયાન માલના સપ્લાય કરતી વખતે 3 જણને ટોટલ ઝડપી પાડ્યા અને તેમની પાસેથી 41.24 ગ્રામનું એમડી મળી આવેલ છે। ત્રણેય આરોપીને એરેસ્ટ કરી આગળની પ્રોસિજર ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે।
ઉમેશ દિનેશ પટેલ ઉર્ફે કનુ જે રહેવાસી નાની દમણના છે, શિવમ બિપિન શ્રીવાસ્તવ ઉર્ફે યોગી ખારીવાડ નાની દમણના રહેવાસી છે, અને અલી સુલેમાન મંસૂરી महाराष्ट्र मुंबई का रहवासी है। वलसाड के पानेरा पार्टी में पानी भर जाने से प्रशासन द्वारा पानी निकालने की कार्यवाही में पूर्व सरपंच द्वारा काम को रोकने पर गांव के लोगों ने मचाया था हल्ला। पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को किया था शांत। वलसाड तहसील के पानेरा पाडी गांव में महज थोड़ी सी बारिश गिरते चारों ओर पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो प्रशासन द्वारा पानी निकाल के लिए व्यवस्था भी की गई थी। उसके बावजूद गांव के पूर्व सरपंचों द्वारा काम को रोककर नाले डालने से मना कर देते ही गांव के लोगों ने हल्ला बोला था। पूर्व सरपंच के घर बाहर से ही पहले पानी निकाल की गटर थी, पर मिट्टी डालकर गटर को भर दिया गया हो। पानेरा पाडी गाँव में पानी का जमावड़ा हुआ था, तो गांव के लोगों ने पूर्व सरपंच की कामगिरी पर आक्षेप किए थे, जो कि पुलिस का काफिला घटना को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा था और समग्र मामले को शांत किया था। घटनास्थल पर इसी के साथ आरएनबी विभाग के अधिकारीगण, मामलतदार, डीवाईएसपी, पीएसआई सहित का पुलिस काफिला भी घटनास्थल पर पहुंचा था और मामले को शांत किया था। भूपेश देसाई मारू नाम अने हमो अहींया अत्रे उपस्थित जे थयेला एक गामना रहीशो અને વર્ષોથી અમે રહીએ છીએ અને અમારી અત્યારે અહીંયા અમે એના માટે રજૂઆત તમને આગળ કરીએ છીએ કે અમારો જે વલસાડ અતુલનો જે રોડ છે હાઈવે, જેમાંથી જે વરસાદનું જે પાણી જે છે તેમાં ભરાવો થયેલ છે, તેની બાબતમાં અમે ખુલાસો કરવા માગીએ। હવે આ પાણી હજુ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે એટલામાં 1 કે 2 ઇંચ વરસાદ થયો તેટલામાં આ પાણી ભરાઈ ગયું। એનું મુખ્ય કારણ એ જ કે જે પાણીનો પ્રવાહ જતો હતો અને જ્યાંથી પાણી જતું હતું ત્યાં 1-2 વ્યક્તિ દ્વારા એમાં જે છે ને તે પુરાણ થયું અને પુરાણ થઈને આખી જે રોડની બાજુમાં સ્ટેટ હાઈવેની બાજુમાં જે ગટર થવી જોઈએ તે ગટર ના થવા દીધી અને તેને લીધે પાણીનો નિકાલ ના થયો। અને આને લીધે આજે 7 દિવસથી બધાને જે છે ને તો પાણીમાં જ રહેવું પડે છે। આજે બધાની આજે બાજુમાં નોકરી ધંધો છે, કોઈ બચારા બટાકાવાળા કે નાસ્તાનું કરે છે એકચ્યુઅલી। હા, મૂળ એક જ કારણ કે જ્યાંથી વર્ષોથી પાણી જતું હતું ત્યાં માજી સરપંચનું ઘર આવ્યું છે તે રોડની બાજુમાં, ત્યાંથી એમણે ગટર ના કરવા દીધી અને ત્યાંથી જ પાણી જતું હતું। હવે એમણે શું કર્યું કે એમણે પોતાના કયા પર્પઝથી એ ગટર ના કરવા દીધી તે તો તમે એમને જ પૂછી શકો એકચ્યુઅલી। અને એમાં આજે વર્ષોથી મારી 60 વર્ષની ઉંમર છે અને અત્યારે ઉપસ્થિત છે બધાની 50-60 વર્ષની ઉંમર હશે છે, કોઈ ખોટું અમે કહેતા નથી સાહેબ। પ્રી મોન્સૂન પહેલાં એમાં બી થવું જોઈએ। ભાઈ શ્રી ભરતભાઈને બી અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરેલી, ભરતભાઈએ બી જીસીબી મોકલી આપે, પણ ભરતભાઈ એમ કે તમે ગામના લોકો બતાવીને આનું નિરાકરણ કરો। ભરતભાઈ અહીંયા આવતા નથી અને આવ્યા નથી એકચ્યુઅલી, 1-2 વાર આવ્યા એકચ્યુઅલી। એમાં મેં ઘણા વર્ષોથી જોયું છે કે પાણીની ગટર આ જ છે, હનુમાનજી મંદિરની સામેથી જ પાણી એ નદીમાં વહી જતું હતું, પણ માજી સરપંચના લીધે અહીંયા પુરાણકામ કરેલ છે, જેથી પાણી અત્યારે પાણીનો અવરોધ અહીંયા નડેલ છે અને પૂરેપૂરા ગામને અત્યારે તકલીફ ભોગવી રહ્યા છે પાછલા 10 દિવસથી। અને ધારાસભ્ય આ માટે 10 દિવસથી કોઈ પણ જાતની સહાનુભૂતિ કે ગામમાં આવીને આ પાણી જોવા પણ આવ્યા નથી। તો મારું તો એટલું જ કહેવું છે કે નહેરમાં જે પાણી પાડ્યું ને અમારા 500 ખેડૂતના ખેતરની અંદર બીજ વાવેતર છે, અત્યારે એ નુકસાન થવાની ભીતિ છે। અત્યારે મેં રેલવે લાઇન પર જઈને મેં વિડીયો ઉતારી લાવ્યો છે, રેલવે ટ્રેક પર પાણી ચડવાની તૈયારી છે આ પાણી જવાથી। તો આ કેટલું યોગ્ય છે? નહેર ખાતાના સાહેબે એમ કીધું કે ખાલી આ તાત્કાલિક નિરાકરણ માટે જ પછી અમે એ ગંડારા ઉઠાવી લઈશું। તો કાયમ માટે આ પાણીનો નિકાલ માટે વ્યવસ્થા થવી જોઈએ ને ધારાસભ્યના ગામમાં, પોતાના ગામમાં જો આવી રીતે જો હોય તો બીજા ગામવાળાએ તો ભાઈ ફરિયાદ કરીને કોણ સાંભળવાનું? પોતાના ગામની જો ફરિયાદ ન સાંભળે તો પછી બીજાની તો કોઈ ગામમાં હોય તો આશા રાખવાની જ નહીં કે ધારાસભ્ય અમારું કામ કરશે। આવું મારું કહેવું છે ને જેમ બને તેમ આનું લોકો પ્રજામાંથી જલ્દી ત્રાસમાંથી મુક્ત થાય ને આ પાણીનો નિકાલ થાય ને અધિકારીઓ મને તો એવું લાગે કે ત્યાં બેસીને ફોન પર વાત કરીને લોકોને છાવરવાની વાત કરે છે। ખરેખર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ હોય કે મોટા મોટા સાહેબો હોય તેણે તાત્કાલિક આના પગલાં લઈને કાર્ય કરવું જોઈએ। મારું આટલું કહેવું છે। બસ અધિકારી દ્વારા મોડું બંધ કરવામાં આવે આ છે, ગટર લાઈન પૂરેપૂરી બનાવી દેવી જોઈએ। રોડની સામેની સાઈડ બનાવેલી છે પાકી, તેવી આ બાજુની સાઈડ બી બનાવવી જોઈએ। હનુમાનજી મંદિરના સામે સ્ટેટ હાઈવે ઉપર જે પાણી ભરાયેલા હતા એના માટે થઈને ડીવાયએસપી ચાવડા સાહેબ, રૂરલ પીઆઈ રાણા સાહેબ, રૂરલ ગ્રામ્ય મામલતદાર શ્રી તેજલ મેડમ,
આરએનબીની અમારી આખી ટીમ ચારે તરફ ફરીને બધું જ સર્વે કર્યું છે અને આવતીકાલે એક પ્રાંત સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ બધા જ વિભાગો જેમાં નહેર વિભાગ, ડ્રેનેજ વિભાગ, ગ્રામ પંચાયત, પંચાયત આરએનબી દરેક વિભાગોને સાથે રાખી અને સંકલનની મિટિંગ રાખવાનું આયોજન થયું છે અને मीटिंगમાં नक्की થયા मुजब આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। पार्टी चंद्रपुर के पास हाईवे पर डंपर और कंटेनर के बीच हुए हादसे में कैबिन में फंसे कंटेनर चालक को 2 क्रेनों की सहायता से बाहर निकालने के बाद भी चालक ने तोड़ा था दम। पार्टी चंद्रपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रविवार जल्द सुबह एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें कंटेनर चालक कैबिन में फंस जाते पुलिस ने लगातार 2 घंटे तक बचाने का प्रयास किया था और 2 क्रेनें भी मंगवाई गई थी, पर 2 घंटों तक चली रेस्क्यू ऑपरेशन में गंभीर तरीके से घायल हुए चालक ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। रविवार को जल्द सुबह कोयले से भरा हुआ डंपर तेज गति से सूरत की ओर से वापी की ओर आ रहा था। उस दौरान डंपर चालक हरेंद्र सिंह तख्त सिंह परकड़ा निवासी भरूच जकड़िया ने किसी वजह से चंद्रपुर ITI के पास डंपर से संतुलन हटाते ही डंपर हाईवे का डिवाइडर तोड़कर सामने के ट्रैक पर जाकर सूरत की ओर जा रहे कंटेनर के साथ टकराते दोनों वाहन सर्विस मार्ग पर चले गए थे। इस दुर्घटना में डंपर चालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाया गया था। वहीं कंटेनर चालक केबिन में गंभीर हालात में फंसे हो पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। प्रयासों के बाद 2 क्रेनों को भी मंगवाई गई थी और 2 घंटों की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त हुई थी, पर गंभीर तरीके से घायल हुए चालक की दर्दनाक मौत हुई थी। पार्टी पुलिस ने अकस्मात होते दोनों वाहनों को साइड में कर ट्रैफिक को खुला किया था। वलसाड़ तहसील के कलवाड़ा गांव में ट्रक के ऊपर से तालपत्री हटाते वक्त ड्राइवर को करंट लगते आशास्पद ट्रक ड्राइवर की हुई थी मौत। वलसाड़ के कलवाड़ा गांव में एक आशास्पद ट्रक ड्राइवर को करंट लगते ट्रक पर ही दर्दनाक मौत हुई थी। तो इस दर्दनाक घटना के बारे में स्थल से मिली जानकारी के अनुसार कच्छ जिले के भुज तहसील के नवावास गांव में रहते और ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करते 19 वर्षीय अकबर गनीसमा रविवार को कच्छ से खाद भरकर ट्रक नंबर JJ12 BV 7707 में वलसाड़ आए हुए थे और वलसाड़ के कलवाड़ा गांव में आई हुई गायत्री कृपा एंटरप्राइज दुकान के पास ट्रक पार्क की थी और ट्रक में रखा हुआ खाद खाली करने के लिए ट्रक पर चढ़े थे और ट्रक पर बंधी हुई तालपत्री खोलने के लिए ट्रक की छत पर से उतरते वक्त ड्राइवर अकबर भाई के सिर पर बिजली की लाइन स्पर्श होते ही जोरदार करंट लगा था और ट्रक पर ही गिर गए थे। उन्हें तुरंत ही राहदारियों की सहायता से 108 एम्बुलेंस के जरिए पास के आए अटगांव PHC पर ले जाया गया था, जहां पर फर्ज पर के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया था। घटना के बाद कलवाड़ा गांव के सरपंच भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वलसाड़ रूरल पुलिस को जानकारी दी गई थी। पार्टी तहसील के उमरसाड़ी देसाई वार्ड में महज 2000 रुपए के उधार पैसों की बवाल खड़ी कर वतन फरार हुए आरोपी को पार्टी पुलिस ने दर दबोचा। पार्टी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ के बावरी फलिया में रहते गिरीश भाई आहिर के यहाँ मजदूरी काम करते महेश उर्फे संतोष राम सिंह राठवा ने कुछ वक्त पहले पास में रहते जसवंत भाई के पास 2000 रुपये उधार लिए थे। जसवंत भाई ने 1 जुलाई के रोज उधार पैसे की मांग करते महेश उर्फे संतोष ने गुस्से में आकर जसवंत भाई के सिर पर लकड़ी से वार कर गंभीर तरीके से घायल करके अपने वतन छोटा उदेपुर भाग गए थे। दूसरी ओर गंभीर तरीके से घायल हुए जसवंत भाई के उपचार के दौरान 3 जुलाई को मौत होते पार्टी पुलिस ने पहले 307 और उसके बाद 302 की धारा लगाकर आरोपी को पकड़ने के चक्र गतिमान किए थे। पार्टी पुलिस थाने के PSI JN सोलंकी ने आधुनिक उपकरणों और मोबाइल के आधार पर फरार हुआ आरोपी अपने गांव छोटा उदेपुर में होने का बाहर आते उनकी एक टीम पार्टी से छोटा उदेपुर रवाना कर वहां से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर पार्टी पुलिस थाने में लाया गया था। ऐसे पार्टी पुलिस के PSI JN सोलंकी को सिर्फ एक ही दिन में हत्या जैसे गुनाह के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। धर्मपुर तहसील के शंकरधोद के पास घूमने के लिए आए हुए 10 जितने युवाओं पर मधुमक्खियों ने किया था हमला। सभी को उपचार के लिए ले जाया गया था अस्पताल।
वलसाड़ के धर्मपुर में घटित हुई घटना में घूमने के लिए आए हुए युवा पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया था हमला। बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में आए हुए कई दूध सक्रिय होते हैं, तो धर्मपुर तहसील में आया हुआ शंकर दूध भी सक्रिय हुआ था, जहां घूमने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आते हो वापी के 6 और वलसाड़ के 4 युवा भी घूमने के लिए गए हुए थे। उस दौरान अचानक ये सभी युवाओं के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था। मधुमक्खियों के काटने से सभी युवा घायल हो गए हो, जिन्हें तुरंत ही पास के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां 2 युवा की हालत गंभीर बनते उन्हें धर्मपुर के अस्पताल में भेजा गया था। वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता टूट गया था, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खी काट रही थी। वहाँ पे हम सब थे, मतलब हम तो 6 लोग थे, बाकी हमारे अलावा भी 30-35 लोग थे। तो फिर अचानक से सब लोग भागने लगे। फिर हम लोग भी मधुमक्खी के छत्ते, जिस पेड़ पे छत्ता था उसके आसपास हम ही दोनों थे, तो हम दोनों को मतलब ज़्यादा काटा उसने। वहाँ पे तो हम तो 6 लोग का ग्रुप था, बाकी बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ पे ऐसा रोड भी सही नहीं है नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए, इधर उधर से, और आते टाइम गिर भी गए। हमारा फ़ोन भी गिर गया उधर ही, नहीं मिला फ़ोन भी हमको। करना चाहिए वहाँ पे थोड़ा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पंचायतों में स्वच्छता मेघोत्सव से सफाई और प्लास्टिक थैलियों को लेकर दिया गया शुभ संदेश। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पंचायतों में स्वच्छता मेघोत्सव से साफ सफाई और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में संदेशा बुलंद किया गया। सामरवर्णी, सैली, मसाट, रखोली पंचायतों के लिए रखोली में और खानवेल, रुदाना, सिंदोनी, मांडोनी, खेरड़ी के लिए खानवेल में स्वच्छता मेघोत्सव का जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सभी कार्यक्रम जिला पंचायतों के अंतर्गत पंचायतों के सहयोग से आयोजित हुए थे, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक जैसे रचनात्मक कलाओं से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने के लिए और कचरे को अलग अलग करके स्वच्छता कर्मचारियों को साथ सहयोग देने के लिए संदेशा दिया गया था। स्कूली छात्रों द्वारा इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों से लोगों के मन मोह लिए थे। सरपंचों द्वारा भी लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई थी। जिला पंचायत के अधिकारी जयेश भाई भंडारी और मिथुन राणा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे और लोगों के मनोबल को बढ़ाया था। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और मानसून की शुरुआत में स्वच्छता के बारे में जागृति फैलाने के लिए प्रशासक के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वैसे तो 5-6 स्टॉल को ही बोली थी, पर बढ़ते बढ़ते अभी स्टॉल शायद 15 स्टॉल हो चुकी है। अलग अलग स्टॉल लगी है, सारी किफ़ायती दामों में हम चीज़ें दे रहे हैं। हमारा स्टॉल का मेन पहला तो हम चीज़ रखे हैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट रखे हैं, जिससे कि हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो पहले कंपोस्ट हमारा ले। और बाकी खाने पीने के स्टॉल है, अलग अलग गेम्स हैं, तो स्कूल डिपार्टमेंट से भी आके सब खिला रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जो प्रोग्राम कर रहे हैं इससे जिला पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया है हमारे लिए। प्रशासन सर श्री प्रफुल्ल पटेल सर की निगरानी में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे सीओ सर डॉक्टर अपूर्वा सर की निगरानी में ये प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने ये आज टुडे इज नो प्लास्टिक डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक डे, प्लास्टिक फ्री डे है आज हमारा, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहला हमारा संदेश तो यही है कि आप यहाँ पे आए हो, आओ एंजॉय करो, और एंजॉयमेंट के साथ हम ये चीज़ उन्हें कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक बैन है। हमारी दिन प्रतिदिन की चीज़ों में प्लास्टिक का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ का कपाट करने के लिए हम ये प्रोग्राम के द्वारा ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सामरवाणी के तरफ से एक हमने फर्स्ट स्टेप लेने का आज सोचा है। हम यहाँ पे सेग्रीगेटेड कचरा, सेग्रीगेटेड मतलब सूखा और गीला कचरा सेपरेट करके हम कचरे वाले को वैन में देने वाले हैं। हमने यहाँ पे आज प्लेज ली है। हम एसएमसी में तो ये चीज़ चलती रहती है, बट हमने एक पंचायत की तरह ये आज निर्णय लिया है
और ये प्लेज लिया है कि हम सेग्रीगेटेड कचरे वालों को देंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट में नुकसान कम हो और एनवायरनमेंट को पीछे जाके फायदा हो। रविवार के रोज लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल द्वारा सेवाकीय कार्यक्रमों का किया गया था आयोजन। लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल द्वारा सेवाकीय कार्यक्रमों का त्रिवेणी संगम हुआ था। रविवार के रोज लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल के उत्साही और कर्मठ प्रेसिडेंट लायन मोहम्मद नलवाला की अगुवाई अंतर्गत पार्डी में विविध सेवाकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हर वक्त की भांति महीने के पहले रविवार को होते सीनियर सिटीजन के लिए फ्री निःशुल्क चेकअप कैंप के किडनी केयर मेहता अस्पताल और मशरू गारमेंट्स के सहयोग से 30 जितने बुजुर्गों का चेकअप कराकर विविध रिपोर्ट्स भी कराए गए थे, जिसमें किडनी केयर मेहता अस्पताल के डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता, डॉक्टर नीलम मेहता और उनके सहयोगी डॉक्टर्स, नर्स और लायंस क्लब पार्डीपल के सभ्यों ने सेवाएं प्रदान की थी। उसके बाद किला पार्डी में हर महीने के पहले रविवार को आयोजित पुस्तक पर्व में लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल द्वारा आर्थिक सहयोग के तौर पर 1 साल तक हर महीने 1100 रुपये देकर उनकी प्रवृत्तियों को तेज बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और साथ ही पुस्तकों की संभाल के लिए रूम और अलमारी देने के लिए भी फैसला लिया गया था। तीसरा और मुख्य प्रोजेक्ट के तौर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट कार्यक्रम अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मुकेश पटेल, जीएसटी लीडर देवेंद्र मिस्त्री की सूचना अंतर्गत लायंस डिस्ट्रिक्ट 3232 F2 के रीजन 5 में आती भरूच से बिलाड़ तक की 75 जितनी क्लबों द्वारा पर्यावरण को बनाए रखने के लिए उसी के अंतर्गत 10,000 जितने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी करने के लिए फैसला लिया गया था, जिसमें लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल द्वारा पार्डी के उमर साड़ी देसाई वार्ड में आए हुए जाल विकाजी बिलाड़वाड़ा स्मारक हाई स्कूल में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और नलवाला फार्म में मिलाकर कुल 1,000 जितने पौधों का रोपण किया गया था और उनकी संभाल के लिए व्यवस्था भी की गई थी। त्रिविध कार्यक्रम में प्रेसिडेंट लायन मोहम्मद नलवाला, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी प्रेमल सिंह चौहान, चेयरमैन लायन खुशमन भाई डिमर, पिंकेश पटेल, ट्रेजरर भरत भाई डी देसाई, समीर देसाई, प्रीतेश भरूचा, सीनियर लायन मेंबर शरद भाई देसाई, बलवंत पटेल, शांतिलाल पटेल, केजर मुसानी, इसके अलावा तहसील पंचायत के सभ्य बच्चूभाई पटेल, डेप्यूटी सरपंच प्रीतेश पटेल, अग्रणी राजू भाई इत्यादि उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। અમારી લાયન્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232 F2ના નામથી ઓળખાય, જે ભિલાડથી ભરૂચ સુધીમાં 75 ક્લબો આવેલી છે અને અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર તરીકે લાયન મુકેશભાઈ પટેલ છે. એમનું એક સ્વપ્ન હતું 1 ડે 1 થીમ, જેમાં આજે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ આખા ડિસ્ટ્રિક્ટને આપવામાં આવ્યો. તેમાં 75 ક્લબ ઇન્વોલ્વ થયેલી છે અને તેમાં 10,000થી વધુ વૃક્ષો વાવવાનો આજનો અમારો ટાર્ગેટ છે. આ ટાર્ગેટના માટે તો એવું કહેવાય કે અમારું નેશનલ એટલે મલ્ટિપલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં પણ એક પર્યાવરણની જાળવણી એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે, તો તેનો એક થીમ પણ અમને આપવામાં આવે છે. તો તેના થીમ હેઠળ આજે અમારા દેવેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી, જે જીએસટી કોર્ડિનેટર પણ છે, તેમણે આખું ડિસ્ટ્રિક્ટના માટેનો પણ કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરેલો છે. તેના કાર્યક્રમને નેજા હેઠળ આજે આપણે અહીંયા પણ એક વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ, હું લાયન્સ ક્લબ પાર્ડીપલનો મેમ્બર છું, એટલે અમારા પ્રેસિડેન્ટ જોડે અમે 1,000+ ઝાડો આજે 3 થી 4 જગ્યાએ અમે રોપ્યા છે અને ડિસ્ટ્રિક્ટમાં 10,000થી વધુ વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવ્યું છે. નમસ્કાર મિત્રો, આજે લાયન્સ ક્લબ ઓફ પાર્ડીપલ એ સવારથી 3 એક્ટિવિટીઝ કરી છે. સૌથી પહેલી જે એક્ટિવિટી છે, જે અમારો પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે, જે હર મહિને ચાલે છે, મહિનાના પહેલા રવિવારે જે સિનિયર સિટીઝન કેમ્પ ચલાવીએ છીએ, તે ખૂબ જ સરસ રીતે આજે આયોજન થયો. બીજામાં અમે ત્યાં પુસ્તક પરબના અંદર જ્યાં નિઃશુલ્ક બચ્ચાઓને પુસ્તકો આપવામાં આવે છે, તેના સાથે અમે જોડાઈએ છીએ અને તે લોકોને 1 વર્ષ પૂરતું દર મહિને 1,100 રૂપિયાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવાનું એવું અમે લોકોએ નક્કી કર્યું છે. અને ત્રીજો, જેમ કે પહેલાં બી મેં જણાવેલું કે આજે વૃક્ષરોપણ સમારોહના અંદર અમે 1000 ઉપર વૃક્ષ રોપ્યા છે, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે અમે અહીંના આપણે તાલુકા સરપંચ, પંચાયતના સરપંચ બચ્ચુભાઈને, સભ્ય રાજેશભાઈને, એ બધાને આમંત્રિત કરેલા. અમારા તમામ શ્રી લાયન્સ મેમ્બર, જેમ તમે જોઈ છે કે અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેબિનેટ સેક્રેટરી પ્રેમલ ચૌહાણ,
ઝોન ચેરમેન પિંકેશ, બળવંતભાઈ, અમારા પ્રિતેશભાઈ, ભરતભાઈ, અમારા સમીરભાઈ અને સૌથી અમારા સિનિયર મેમ્બર શરદભાઈ, આ બધા જ ઉપસ્થિત હતા અને ખૂબ જ સારી રીતના આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે। राज्य के वित्त मंत्री के हाथों वापी नगर पालिका के विविध क्षेत्रों में ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले ऐसे नीम के पौधों का किया गया पौधारोपण। राज्य भर में पौधारोपण का अभियान चल रहा है, तो राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने औद्योगिक नगरी ऐसी वापी में पौधारोपण झुंबेश शुरू की है। वापी नगर पालिका क्षेत्र में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई की अगुवाई में बड़ी संख्या में वापी नगर पालिका के होद्देदारों, अधिकारीगण एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानिक लोगों ने भी पौधारोपण के इस कार्यक्रम में जोड़कर सहयोग दिया था। गौरतलब है कि औद्योगिक नगरी वापी में प्रदूषण भी एक समस्या है और वापी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने के लिए सरकार के साथ भाजपा और स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं द्वारा प्रयास किए जा रहे होने का वित्त मंत्री द्वारा बताया गया। इस अवसर पर मीडिया के साथ हुई बातचीत में वित्त मंत्री ने भी बताया कि समग्र राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और हरियाली औद्योगिक नगरी वापी होने का बताया। वित्त मंत्री ने वापी नगर पालिका के विविध क्षेत्रों में ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले ऐसे नीम के पेड़ को डालने के लिए बोला और आने वाले वक्त में भी ये झुंबेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाए, उसके लिए प्रयास हो रहे होने का भी बताया। વાપીમાં વધારે જરૂર છે એટલા માટે જ વાપીમાં 2000ની સાલથી જે રીતે વૃક્ષો વાવ્યા છે, સમગ્ર ગુજરાતની જેટલી પણ જીઆઈડીસી છે તેમાં વાપી ખાતે સૌથી વધુ વૃક્ષો વાવ્યા છે અને આજની તારીખે પણ આ વૃક્ષો જીવે છે અને વાપીમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણને વૃક્ષો દેખાય છે અને તાજા, સારા અને એકદમ સુદૃઢ વૃક્ષો દેખાય છે। તો એના માટે દરેક નાગરિક વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન, વાપી ગ્રીન લિમિટેડ ને બધા લાયન્સ, રોટરી બધા એસોસિએશનો પણ આમાં સામેલ છે। સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા, મહિલા મોરચો અને સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આ વખતે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજીની જે એક પહેલ છે એને યાદ રાખીને 75 નમો વર્લ્ડ 1 તો બનાવ્યા જ છે, પરંતુ બીજા 75 લીમડાના ઝાડ પણ દરેક મંડળ નાખી રહ્યું છે। એટલે સૌ કાર્યકરોને પણ અભિનંદન આપું છું અને આપ સૌ પત્રકાર ભાઈઓ પણ જે રીતે આના માટે કવરેજ કરે છે અને ગ્રીન વાપીને જે સમર્થન આપે છે, આપનો પણ આભાર। वापी रेलवे पुलिस थाने में फर्ज बजाते पुलिस हेड कांस्टेबल बाबूभाई करशनभाई की वय मर्यादा से निवृत्त होते उनका विदाई समारोह किया गया था आयोजित। वापी रेलवे पुलिस स्टेशन में फर्ज बजाते पुलिस हेड कांस्टेबल बाबूभाई करशनभाई 30/6/2022 के रोज अपनी वय मर्यादा के चलते निवृत्त होते उनका विदाई समारोह रविवार 3 जुलाई को वापी रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर थाने के पुलिस PSI YH राजपूत, अन्य टीम और बाबूभाई के परिजन उपस्थित रहे थे, जिनके द्वारा उनका आगे का जीवन सुखमय बना रहे ऐसी शुभकामना दी गई थी। બાબુભાઈ સાથે ગરીબ નોકરી કરેલ છે અને કોઈ દિવસ કોઈ વાતની ના નો કે કબૂલ આમ કરે હા આપણે ક્યાં તપાસ લઈ લો હા કોઈ દિવસ કોઈ વાતની એને ના નથી પાડી। એટલે ઘણીવાર ઘણા લોકો નાના મોટા ફોલ્ટ કાઢતા હોય છે, પણ બાબુલાલે કોઈ દિવસ કોઈ પણ કામમાં ના નથી પાડી। હું રજા પર જવાનો ઉપરથી લખાઈને આવે કે બાબુલાલને ચાર્જ આપો, બાબુલાલને કહી બાબુલાલ ચાર્જ તમને હા ના એટલે એટલા મળતાવડા રહ્યા છે અને કોઈ દિવસ કોઈને ના નથી પાડી। ઈશ્વર એને તંદુરસ્તી આપે। સોલંકી સાહેબ, સાથી મિત્રો, મારો કુટુંબ પરિવાર બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। પોલીસ ખાતામાં 15/8/87ના રોજ હું ભરતી થયેલ, પછી વલસાડ, સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, રાધનપુર નોકરી કરી। એમાં પોલીસ ખાતામાં ખૂબ જ ઘણા ખરાબ અનુભવો બી આવે છે, કઠિન પરિસ્થિતિમાં બી આવું છે, ઘણીવાર મજા બી આવે, સારો બી આનંદ બી આવે છે। એવી રીતે મેં 58 વર્ષ પૂરા કર્યા। આજે વાપી GRP પોલીસ સ્ટેશનમાંથી
સેવાએ નિવૃત્ત થઈ રહેલા અમારા વડીલ શ્રી બાહુભાઈના વિદાય સમારંભમાં અત્રે ઉપસ્થિત તમામ સાથી કર્મચારી મિત્રો, બાહુભાઈના પરિવારના તમામ સભ્યોનું અને મારા સિનિયર રિટાયર્ડ પીએસઆઈ શ્રી સોલંકી સાહેબનું હું સૌથી પહેલાં તો દિલથી સ્વાગત કરું છું કે આપ સૌ લોકો અહીંયા પોતાનો કિંમતી સમય લઈને અને આ વિદાય સમારંભમાં હાજર રહ્યા છો તે બદલ આપ સૌનો આભારી છું. જ્યારે પણ જરૂર પડી હું એમની પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યો છું અને જ્યારે બી મેં જે બી સલાહ માંગી એમને ખૂબ સરસ રીતે અને એક સિનિયર તરીકે ખૂબ સારી રીતે મને સલાહ આપી અને એમની સાથે કામ કરવાનો ખૂબ સારો સંતોષ રહ્યો છે અને હેપી છું. તો એમને એમના વિદાય વેળા પર આટલું કહીશ કે એમના પરિવાર સાથે એમનું નિવૃત્તિ જીવન જે છે ખૂબ सुखमय गुजरे, भगवान इन्हें खूब सारी तंदुरुस्ती आते. वापी से अमरनाथ की यात्रा के लिए हर साल की भांति इस साल भी 40 जितने श्रद्धालु हुए रवाना. वापी से हर साल की भांति इस साल भी अमरनाथ यात्रा के लिए 40 जितने श्रद्धालु रवाना हुए. वापी तहसील, शहर और आसपास के गांवों में जैसे कि छरवाड़ा, सलवाव, डूंगरा, परिया, संघ प्रदेश दमन आदि से श्रद्धालु जन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए स्वराज एक्सप्रेस में रवाना हुए थे. उनका स्वागत, शुभेच्छा और आशीर्वाद के लिए वापी नगर पालिका विरोध पक्ष के नेता खंडूभाई गुलाबभाई पटेल, वलसाड जिला योग कोच कमलेशभाई पत्रेकर, पंचायत सभ्य भाविनभाई पटेल, हितेंद्रभाई, विकेशभाई और उनके रिश्तेदारों द्वारा गुलदस्ता देकर सभी यात्राओं को शुभकामनाएं देकर उनका स्वागत कर जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, बम बम भोले के नाथ के साथ जयकारे के साथ उन्हें रवाना किया गया था. आज रोज वापी थी यात्रा जवा माटे अमरनाथ बाबानी यात्रा जवा माटे आज निकली रह्या छे. अमरा वापीना भक्तो जे खरेखर 11 થી 12 વર્ષથી વર્ષોથી જાય છે અને એ લોકો પર ખરેખર બાબાની મતલબમાં પરમ કૃપા છે કે દર વર્ષે એવો મતલબ કોઈ પણ એબ્સન્ટ નહીં પડી. આજે કે વર્ષોથી જાય છે. ખરેખર આ વાપીની અમારી મતલબ જે વાપીના જે નાગરિક છે અને વાપીને મતલબમાં દરેક જનતા માટે એ લોકો એવા દર્શન લઈને આવે છે અને ખરેખર વાપીને મતલબમાં ઉજ્જવળથી રાખે છે. એવા બાબાના હંમેશા આશીર્વાદ છે અને અમારા આ ભક્તો લોકો જે દર વર્ષે જાય છે એના પર ખરેખર એમની અસીમ કૃપા છે અને એવી કૃપા વર્ષોથી વરસી રહે એવી અમે પ્રાર્થના માંગીએ છીએ. અને એમને આજ રોજ જે મતલબ આજ જઈ રહ્યા છે તો એ લોકોને મતલબમાં અત્યારે અમે એમને વિદાય કરવા માટે આવેલા હતા અને એ લોકોનું ખરેખર મતલબ આ ભક્તો એના પર પરમ કૃપા છે બાબા. આજ રોજ વાપીથી આશરે અમો વાપી, છેવાડા અને વાપી શહેરથી અને અલગ અલગ ગામથી 35 જણા અમરનાથ બાબાના દર્શન માટે રવાના થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ખાસ કરીને અમારે જે મિત્ર છે ખંડુભાઈ, નગરપાલિકા અને અન્ય સગા સંબંધીઓ અમારું સન્માન કરવા આવ્યા છે. અને મારા વર્ષોથી ફાધર 11 વર્ષથી જતા હતા સૌભાગ્ય, મધર 9 વર્ષથી જાય છે, ભાઈ 4 વર્ષથી જાય છે અને હું બીજી વખત જાઉં છું ફેમિલી જોડે. તો ખરેખર બાબા બર્ફાનીનો જે લાભ મળે છે એ લાભ માટે અને અમારી વર્ષોથી જતા છે એની સાથે અમારી સાથે નવા નવા લોકો બી જોડાયેલા છે જેને દર્શન કરવા માટે અમે સાથે લઈ ગયા છે. અને ખાસ કરીને અમરનાથની યાત્રા જે જવા રહ્યા છે એ ત્યાં જે ઇન્ડિયન આર્મીની જે લોકોની જે સેવા આપે છે અને ખૂબ એ લોકો બરફની અંદર રહીને ભૂખા તરસા ખડા રહીને જે લોકોનું રક્ષણ કરે છે એના માટે ખરેખર અમે અહીં આવકારીએ છીએ. અને ખાસ કરીને જે વાપીની જનતાને વાપીનું ઉદ્ધાર થાય એ માટે અમે અહીંથી નીકળી રહ્યા છે રવાના અને આવનારી 10 દિવસમાં 13 તારીખે પરત છે અમરનાથ યાત્રા. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. वापी समेत समग्र वलसाड जिले में तेज बारिश के चलते सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त. वापी में तेज बारिश के चलते मार्केट विस्तार में लोगों की दुकानों में भरा पानी. कच्ची गांव में वापी के रिक्शा चालक की करंट लगने से हुई मौत के मामले में आदिवासी समाज ने दिया दमन कलेक्टर को ज्ञापन. टोरेंट फ्लावर मृतक के परिवार को योग्य मुआवजा दे. वलसाड के कांजनहरी गांव में चल रही दारू की पार्टी में पुलिस का छापा. वलसाड सरपंच संघ के प्रमुख और ननकवाड़ा ग्राम पंचायत के डेप्यूटी सरपंच समेत 41 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.
છે।